नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ टू मैक्सिमाइज़ योर लंप सम रिटर्न्स। अगर आपने मार्केट में लंप सम किया हुआ है मगर आपके रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो मैं आपको आज 3 स्ट्रैटेजीज़ समझाना चाहूँगी जिसकी मदद से आपके रिटर्न्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए एक-एक स्ट्रैटेजी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपके सामने एक स्लाइड बनाई है। यहाँ पे आपको 2 लोगों का नाम दिख रहा होगा। एक का नाम है महेश और दूसरे का नाम है सुरेश। अब ये 2 लोगों में कुछ क्वालिटीज़ हैं या उन दोनों के ऊपर कुछ ख़ास चीज़ें उनके साथ हो रही है ज़िंदगी में। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इन दोनों में से कौन है और उस तरीके से हम आपकी स्ट्रैटेजी जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो महेश की लाइफ़ में आप देख सकते हैं पर्सनल लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड लोन भी चल रहा है। मतलब ये जो आदमी है, ये डेट से घिरा हुआ है, लोन से घिरा हुआ है। ऑन द अदर साइड जो दूसरा इंसान है उसका नाम सुरेश है। इनके पास इमरजेंसी फंड ऑलरेडी बना हुआ है। टाइम जो है ये लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। रिटायरमेंट का गोल है। इवन अगर रिटायरमेंट ना हो, अगर आपको आपके बच्चों की शादी करानी है, उनकी एजुकेशन के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो वो भी कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। इसके लिए ये मार्केट में आना चाहते हैं। मगर महेश जो है इनके पास बहुत सारा डेट है, मगर इसके बावजूद ये मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो क्या करना सही रहेगा? सबसे पहली बात, अगर आप मार्केट में आते हैं, इक्विटी मार्केट्स में आते हैं, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं या किसी भी तरीके से आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स की मदद से हो या स्टॉक्स लेके हो, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हो सकता है बहुत लंबे टाइम के लिए भी आपका पैसा ना बने और फिर कम हो जाए। तो जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो आपका पूरा ना हो। अब जिसके सर पे डेट होता है वो इंसान तो बिल्कुल भी जो है बहुत पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि उसके माइंड में एक चीज़ रहती है कि मुझे अपना लोन की ईएमआई भी भरती जानी है। अब क्रेडिट कार्ड पे तो आप जानते हैं कि अगर आप नहीं उसको टाइम पे पे करें तो 25% का इंटरेस्ट जो है वो भी लगता है। सो मेरा ये सबसे पहले कहना होगा आप लोगों के लिए कि लमसम करने से पहले आप ये अगर आप बहुत छोटे हैं और आपने पैसा अपने पापा से लिया हुआ है या फैमिली मेंबर से लिया हुआ है, तो पहले प्लीज़ अगर आपके ऊपर कोई लोन है उसको आप राइट ऑफ कीजिए, उसको पे ऑफ कीजिए, ख़त्म कीजिए। उसके बाद आपके पास सुरेश की तरह एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि अगर आपकी जॉब है या जो भी इनकम है वो चली जाए किसी भी वजह से, ये इमरजेंसी फंड जो है आपको उस टाइम काम आएगा और आप जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको निकालने की जल्दीबाजी आप नहीं करेंगे। एंड अपना टाइम पीरियड जो है आप लंबे टाइम के लिए लीजिए। कभी भी मार्केट में जल्दीबाजी या जल्दी पैसा बनाने के बारे में ना सोचें। ऐसा करेंगे तो आपके पैसे बनने की जगह जो है वो टूटेंगे ज़्यादा। ओके, तो चलिए चलते हैं 3 स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी की तरफ आ जाते हैं। ओके, सो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो है, इसमें आपने ये सोचना है कि आप किस टाइप के इंसान हैं। क्या आपके पास टाइम है या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है? अगर आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं और उस बिज़नेस एंड जॉब में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आधा घंटा भी नहीं दे सकते अगर आप डेली बेसिस पे मार्केट को, तो आप क्या कीजिए, म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाइए। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, ये प्रोफ़ेशनल्स जो होते हैं इसको मैनेज करते हैं, इनको पता है कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से निकलना है। सो आपके बहुत ही चिंता फ्री तरीके से आपका पैसा जो है लंबे समय में बहुत अच्छा बन सकता है। तो आप इस तरीके से म्यूचुअल फंड से पैसा लगा सकते हैं। अब कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको पैसा लगाना है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। उसके बाद अगर आप बिल्कुल थोड़ा-सा एवरीडे बेसिस पे अगर आपके पास आधा घंटा है थोड़ा-सा मार्केट को देखने का कि मार्केट कहाँ जा रही है, तो उस हिसाब से आप ईटीएफ्स भी चेकआउट कर सकते हैं। अब ईटीएफ्स में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ना के बराबर होता है। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है और ईटीएफ को मैनेज आपको ही करना पड़ेगा ट्रेडिंग आवर्स के टाइम। म्यूचुअल फंड जो होता है ये फंड मैनेजर ट्रैक करते हैं, फंड मैनेजर इस पर ध्यान देते हैं। सो वो ये कि अगर बिल्कुल टाइम नहीं है म्यूचुअल फंड्स देख लीजिए, अगर टाइम है थोड़ा-सा तो आप ईटीएफ को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा पैसे बन सकते हैं बट प्रोवाइडेड थोड़ी-सी आपको मार्केट में ध्यान देना पड़ेगा। आधा घंटे के लिए आपको देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ जा रही है, कौन से ईटीएफ में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी जो है वो बन रही है। इस तरीके से आपको कम एक्सपेंस रेशियो के साथ ज़्यादा रिटर्न जो है वो बनने
देखने मिलेंगे। अच्छा, लास्ट जो तरीका है वो है स्टॉक्स का। अब ये किसके लिए है? एक्सपर्ट्स के लिए। अगर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, अगर आपको मार्केट की बहुत नॉलेज है, बहुत टाइम से आप मार्केट में हैं, 3 टू 5 इयर्स हो चुके हैं, अच्छे से आपको पता है, सो आप स्टॉक्स भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिसको अच्छे स्टॉक्स पता है उनके बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। कभी-कभार वो म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ सबको बीट करते हैं। और जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो अगर इंडिविजुअल स्टॉक लेते हैं तो रिटर्न्स बनने की जगह टूट भी जाते हैं। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ। कौन से म्यूचुअल फंड जो हैं आप ले सकते हैं? ओके, सो मैंने आपके सामने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट खोल दिया है। अब म्यूचुअल फंड्स बहुत वैरायटी के होते हैं। आपको फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पे मिड एंड स्मॉल में जैसे रिस्क काफ़ी रहता है, फ्लेक्सी एंड मल्टी कैप में भी रिस्क जो है वो देखने मिल ही जाता है। सो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आए, से आप 3 इयर्स के लिए आए हैं, 4 इयर्स के लिए आए, बहुत लंबे टाइम के लिए अगर मार्केट में नहीं आए हैं, तो आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड जो रहेंगे वो इंडेक्स से जुड़े म्यूचुअल फंड्स रहेंगे। वो थोड़े से पैसिव टाइप के म्यूचुअल फंड्स रहेंगे। यहाँ पे पैसा बनना ही बनना है, क्योंकि ये डायरेक्टली किससे जुड़े होते हैं? हमारी इंडिया की जो टॉप 50, जैसे निफ्टी 50 जो है, इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो हैं वो हैं। तो ऑब्वियसली जैसे ही मार्केट अभी करेक्शन फेज में है, यहाँ से अब यहाँ रिकवर करेगी, अच्छे से बाउंस बैक करेगी, तो यही सबसे पहले चलेगा, ना कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप। इनमें तेजी सबसे पहले आपको देखने मिलेगी, निफ्टी में रिकवरी। तो इसीलिए अगर आप इंडेक्स फंड्स में, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, यहाँ पे आपको बिना रिस्क के अच्छे रिटर्न जो है वो देखने मिल जाएंगे। सो आप निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। एक और आपके पास ऑप्शन है निफ्टी नेक्स्ट 50। जो निफ्टी 50 के बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं, मतलब आपने निफ्टी 50 में जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज थी वो ले ली, इसके बाद जो इसके नेक्स्ट 50 कंपनीज है वो भी आप इस टाइप का म्यूचुअल फंड भी कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, 5 साल में 119% रिटर्न जो है वो बने हैं, एंड हमारे निफ्टी में सिर्फ 87% के रिटर्न्स बने थे पिछले 5 सालों में। सो यहाँ पे बेटर रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। अच्छा, एक और इंडेक्स फंड जो आप चेकआउट कर सकते हैं वो है निफ्टी मिड कैप 150। सो इससे रिलेटेड भी आप म्यूचुअल फंड जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे पिछले 5 सालों में आपको 203% के रिटर्न जो है वो देखने मिल रहे हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट 50 से भी ज्यादा रिटर्न्स मिले हैं। एंड लास्ट म्यूचुअल फंड जो आप देख सकते हैं वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। यस, सो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की आप 5 इयर्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पिछले 5 सालों में 200% से भी ज्यादा रिटर्न जो है वो देखने मिले। सो जो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यहाँ पे एज कम्पेयर टू मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, वहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट होती है म्यूचुअल फंड्स में। वहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसकी मर्जी चलती है। ये जो म्यूचुअल फंड्स आपको रहेंगे, आप किसी भी एएमसी को चुन सकते हैं, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई या कोई भी अच्छी, या निपॉन की कोई भी एएमसी अगर आपको अच्छी लगती है, उससे रिलेटेड आप इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शानदार रिटर्न जो है, चाहे वो निफ्टी 50 हो, नेक्स्ट 50 हो, मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्सेस हो, यहाँ बहुत अच्छे रिटर्न्स जो है वो इन्वेस्टर्स को देखने मिले हैं। सो आप अगर बिल्कुल टाइम नहीं है, आप इन म्यूचुअल फंड्स को एक बार चेकआउट कर सकते हैं, वरना आप ईटीएफ या स्टॉक्स को भी डेफिनेटली देख सकते हैं। मगर थोड़ी सी एक्सपर्टीज, थोड़े से नॉलेज की जरूरत पड़ती है अगर यहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है तो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी, नोइंग वेयर टू इन्वेस्ट। अगर आप यही नहीं जानेंगे कि आपको पैसा लगाना कहाँ है, लमसम के लिए पैसा पड़ा है लेकिन कैसे लगाएं उस लमसम को, तो फिर आपके लिए मुसीबत जो है वो आ सकती है। ओके, अब ये जो 2 लाख रुपए या 3 लाख जैसे भी आपने लमसम अमाउंट जोड़ा है, जब भी आप इसको इन्वेस्ट करेंगे और जहां भी आप इसको इन्वेस्ट करेंगे, हमेशा आपने ख्याल रखना है कि आप इसको म्यूचुअल फंड ले रहे हैं वहां भी डाइवर्सिफाई कीजिए, ईटीएफ ले रहे हैं वहां भी डाइवर्सिफाई कीजिए, इवन आप स्टॉक्स ले रहे हैं तो वहां भी आप जरूर डाइवर्सिफाई कीजिए। एक स्टॉक, एक ईटीएफ या एक म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की रह सकता है। सो डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली आपका रिस्क जो है वो कम करेगा। एंड लमसम को हमेशा आपने क्या करना है, स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना है, धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में तोड़ तोड़ के, कभी भी सारा पैसा इकट्ठा एक जगह पे नहीं लगाना है। तो उसी से रिलेटेड हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है। सेकेंड स्ट्रैटेजी जो है उसका मतलब हुआ निफ्टी की पी वैल्यूएशन, यानी कि निफ्टी जो है वो अभी कंफर्टेबल है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम चलते हैं, निफ्टी 50 जो है इसका
पी वैल्यूएशन जो है वो देख लेते हैं। अब पी वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि क्या निफ्टी सस्ता है या क्या निफ्टी महंगा है। ओके, सो अभी जो है निफ्टी ऑन 14th Jan 21.3 पे चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि निफ्टी जो है ना बहुत महंगा है ना बहुत ही सस्ता है, ओके वैल्यूएशन जो है इसकी चल रही है। तो यहाँ पे लमसम के बारे में सोचा जा सकता है। धीरे धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में आप डेफिनेटली अपना पैसा जो है वो लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी की जो वैल्यूएशन दी हुई है ब्लू में, एंड जो पिंक लाइन है वो निफ्टी का पी दर्शा रही है। तो आपने देखा है जब भी पीई नीचे जाता है निफ्टी की प्राइस से, वहां से तेजी जो है वो आती है, और जब जब पी ऊपर गया निफ्टी के दाम से, तब वहां से गिरावट जो है शुरू हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड अभी निफ्टी की वैल्यूएशन कंफर्टेबल चल रही है, निफ्टी ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली लमसम जो है वो लगाया जा सकता है। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 2। ओके, सो चलते हैं हमारी थर्ड एंड लास्ट स्ट्रैटेजी की तरफ, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में लमसम। अब थर्ड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि आपको ये जानना चाहिए कि अगर आपके पास पैसे आ गए हैं तो आपने उनको लगाना कहाँ है। उसके बाद हमने सीखा कि उसको धीरे धीरे करके लगाना है, और इसके बाद हमने सीखा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्या वो टाइम ठीक है कि नहीं। सो निफ्टी की पी वैल्यूएशन से हमें पता चल गया कि हाँ अभी टाइम जो है वो करेक्ट है, ठीक है, यहाँ से शुरुआत की जा सकती है लमसम के लिए। नाउ थर्ड स्ट्रैटेजी का मतलब है कि जब भी आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज लमसम जब आप करें, आप ईटीएफ जो है पूरा का पूरा, ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, बेसिकली एक बास्केट अप्रोच होती है। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं, ईटीएफ के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं। सो यहाँ पे जब आप पैसा लगाएंगे आप बास्केट अप्रोच से इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, और जब मार्केट उठेगा, भागेगा, बुलिश होगा, वहां पे आपके पैसे जो है वो अच्छी तरीके से बनेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे निफ्टी 50 है, उसकी जो टॉप 10 कंपनीज होती है जहाँ पे जिनका सबसे ज्यादा वेट होता है, जैसे कि रिलायंस सबसे बड़ा वेट रखती है, टीसीएस, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें बहुत बड़ी बड़ी वेटेज होती है इन निफ्टी 50। तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है उसमें पैसा डाल देते हैं। अब इससे क्या होगा, अगर वो कंपनी नहीं चली तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 खरीदेंगे, वो कंपनी नहीं भी चली मगर कोई और कम वेटेज वाली कंपनी हो सकती है जो बहुत ज्यादा भाग जाए। जैसे M&M जो है वो निफ्टी 50 का पार्ट है, लेकिन उसका वेटेज इतना ज्यादा नहीं है। तो अगर आप निफ्टी 50 को लेते हैं या किसी ईटीएफ को लेते हैं या म्यूचुअल फंड को लेते हैं, इस तरीके से आप एक बास्केट अप्रोच ले रहे हैं, किसी टॉप 5 या टॉप 10 कंपनीज को नहीं ले रहे अपने हिसाब से। बेसिकली वहां हमने अपना दिमाग चलाना शुरू कर लिया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास या नॉलेज नहीं है, अपने हिसाब से टॉप 10 कंपनियां उठाई कि हाँ यहाँ वेट अच्छा है, ये तो चलेंगी ही चलेंगी। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, कंपनी या स्टॉक आपको गारंटी नहीं करता जस्ट बिकॉज उसका वेट बहुत बड़ा है, 10% वेटेज है, 7% वेटेज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भागेगा। सो जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने पूरा ईटीएफ या पूरा म्यूचुअल फंड लेना है, या स्टॉक्स में भी कॉम्बिनेशन बनाने हैं। वरना अगर आप अपने आप से जैसे निफ्टी 50 ना लेके पैसे बचाने के चक्कर में उसमें से कुछ कंपनी अपने हिसाब से छांटी, तो उसमें पैसे जो है वो इतने अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो टॉप वेट वाली कंपनी जो है वो चलेगी या नहीं चलेगी। सो यही थी 3 स्ट्रैटेजीज जो एक इन्वेस्टर को फॉलो करनी चाहिए। अगर आप ये 3 स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपका पैसा बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। यहाँ पे हम डेटा को काम करने देंगे, डेटा, फैक्ट्स एंड हिस्ट्री के हिसाब से चलेंगे, ना कि अपने खुद परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं कि अरे यार ये चल जाना चाहिए, या कोई फोरकास्टिंग नहीं करे। प्योर डेटा बेस्ड स्ट्रैटेजीज हैं, इसको आप यूज करेंगे, डेफिनेटली आपके पैसे जो है वो बनेंगे। बट जस्ट डिस्क्लेमर, ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है। कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट में लिख सकते हैं, मैं इसको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। टिल देन, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।